देखिए ध्यान दे रहे हैं, आज हम लेसन नंबर, आज हम देखिए आज हम लेसन नंबर 9 सीख रहे हैं, हैव एंड हैज की सीरीज में लेसन नंबर 9 सीख रहे हैं। ठीक है, जो हमने लेसन नंबर कल हमने 8 सीखा था, ठीक है, आज हम लेसन नंबर 9 सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लेसन नंबर 8 की प्रैक्टिस किया होगा। जब आपने लेसन नंबर 8 की प्रैक्टिस किया होगा तो आपको लेसन नंबर 9 बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए ध्यान देना है, समझ में आ रहा? देखिए पहला मैंने आपको बताया, कल हमने सीखे थे, देखो ये सीखे थे, शी डजंट हैव वाटर, शी डजंट हैव वाटर, उसके पास पानी नहीं है, उसके पास पानी, शी डजंट हैव वाटर, उसके पास पानी नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं दिशा। यहां पे डज है ना, ये पहले लेके आना, देखो यहां पे डज पहले लेके आ गए, देखो ये वाला जो डज है, ये वाला जो डज है इसको पहले लेके आ गए, देखिए डज डज शी, अब क्या बचा, डज को पहले लेके आए तो क्या बचा, शी बचा, क्या बचा, शी स्मॉल लिखेंगे और शी बचा, यहां पे नॉट बचा, डज तो इधर आ गया, शी बचा, फिर यहां पे नॉट लिखेंगे, डज शी नॉट हैव वाटर। देखिए क्वेश्चन, यानी शी डजंट हैव वाटर, यानी उसके पास पानी नहीं है। देखो क्या होता है इसका मतलब, उसके पास पानी नहीं है, नहीं है, देखिए उसके पास पानी नहीं है। अब यहां पे देखिए डज जब पहले आ जाता है तो ये इंट्रागेटिव क्वेश्चन हो जाता है, क्या हो जाता है, इंट्रागेटिव क्वेश्चन। देखो ध्यान देना, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव क्वेश्चन। देखो यानी हम सीख रहे, क्या सीख रहे हैं, लेसन नंबर 9 इंट्रागेटिव क्वेश्चन, इसको बोला जाता है इंट्रागेटिव क्वेश्चन। देखिए इंट्रागेटिव क्वेश्चन कैसे है, जब 10 पहले आ जाता है उसको इंट्रागेटिव बोला जाता है। डज शी नॉट हैव वाटर, यानी क्या उसके पास पानी नहीं है, क्या उसके पास पानी नहीं है। देखिए क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पे नॉट हटा दो, क्या बच गया फिर, डज शी हैव वाटर, डज शी हैव वाटर, यानी क्या उसके पास, क्या उसके पास पानी है, पानी है। निगेटिव इंट्रागेटिव और पॉजिटिव इंट्रागेटिव आप सीख रहे हो, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, ध्यान देना, शी क्या हो गया, अब यहां पे ही का देख लेते हैं, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, उसके पास कार है, ठीक है, ही हैज अ कार, कुछ भी बोल सकते हैं, ही हैज अ कार फॉर गोइंग टू ऑफिस, यानी उसके पास ऑफिस जाने के लिए कार है। अभी तो फॉर गोइंग टू ऑफिस, ही हैज अ कार, उसके पास ऑफिस जाने के लिए कार है, उल्टा आएगा, उसके पास ऑफिस जाने के लिए कार है। अब देखो ध्यान देना, नहीं है, यहां पे क्या करेंगे, डजंट हैव, ही डजंट, ही डजंट हैव अ कार, ही डजंट हैव अ कार, यानी उसके पास कार नहीं है, ही डजंट हैव अ कार फॉर गोइंग टू ऑफिस, उसके पास
ऑफिस जाने के लिए कहा नहीं। अब देखो क्या होगा, अब ये वाला जो 10 है इसको पहले लेके आ गए 10, फिर क्या बचा, ही नॉट हैव अ कार, क्या बचा, ही, यहाँ पे क्या बचा, डज नॉट है, डजंट है, डज नॉट, जस्ट पहले आ गया ही नॉट, ही लिखा, नॉट लिखा, फिर हैव, फिर अ कार, फिर जैसा का वैसा, फॉर गोइंग टू ऑफिस। कभी कैसा हो गया, ये क्वेश्चन था, इसका कैसा हो गया, he doesn't have a car for going to office, उसके पास ऑफिस जाने के लिए कार नहीं है। अब जब 10 पहले आ जाता है तो ये इंट्रागेटिव क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान देना है, इंट्रागेटिव क्वेश्चन ऐसे 10 आ गए पहले, does he not have a car for going to office, यानी क्या उसके पास ऑफिस जाने के लिए कार नहीं है। अब नॉट हटा दो, क्या बचेगा, does he have a car for going to office, यानी क्या उसके पास ऑफिस जाने के लिए कार है। अब देखिए ध्यान देना, ये हमने लेसन नंबर 8 में पढ़ा है, अब हम लेसन नंबर 9 बता रहे हैं आपको। देखिए 9 सीखने के लिए आपको लेसन नंबर 8 बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए, he doesn't have a car for going to office, she doesn't have water, उसके पास पानी नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सुनील ले लेते, सुनील have a bat and a ball, बैट एंड अ बॉल, यानी सुनील के पास में बैट और बॉल है। अब नहीं है, बोलो सॉरी, डजंट है, यहां पे लगेगा सुनील डजंट है, क्या लगेगा, सुनील डजंट हैव, सुनील डजंट हैव अ बैट एंड बॉल। अब 10 को हम पहले लिखते हैं, देखिए 10 को हमने पहले लिखा 10, फिर क्या बचा, सुनील नॉट हैव अ बैट एंड बॉल, सुनील नॉट हैव अ बैट एंड अ बॉल, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटररोगेटिव क्वेश्चन, क्या सुनील के पास में बैट और बॉल नहीं है। अब नॉट हटा दो, ठीक है, देखिए यहाँ पे अपन नॉट हटा देंगे, क्या बचेगा, 10 सुनील हैव अ बैट एंड अ बॉल, यानी क्या सुनील के पास में बैट और बॉल है। अब देखिए यह है लेसन नंबर 8, सुनील डजंट हैव अ बैट एंड बॉल, सुनील के पास में बैट और बॉल नहीं है। अब लेसन नंबर 9 में क्या किया अपन ने, इंटररोगेटिव क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन मार्क लगाना है, और निगेटिव इंटररोगेटिव और पॉजिटिव इंटररोगेटिव। 10 इधर लेके आए, 10 को पहले लेके आए तो क्या बचा, 10 सुनील बचा, यहाँ पे क्या है, नॉट बचा, तो 10 अपन ने पहले लेके आए, क्या बचा, सुनील बचा, नॉट यहाँ पे लिखा, हैव यहाँ लिखा, ए बैट एंड अ बॉल, ए बैट एंड अ बॉल। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन, यानी क्या सुनील के पास बैट और बॉल नहीं है। अब देखिए यहाँ का नॉट हटा दिए, डज सुनील हैव अ बैट एंड अ बॉल, क्या सुनील के पास बैट बॉल है। अब देखिए ध्यान दे रहे, अब फोर्थ पे आपको बताता हूं, ठीक है, देखिए फोर्थ पे आप अनिल ले सकते हैं, अनिल, अनिल हैज अ सोफा, यानी अनिल के पास सोफा है। फिर आगे लिख सकते हैं आप, अनिल हैज अ सोफा फॉर सिटिंग, अनिल के पास बैठने के सब सोफा है। बट ये आपको समझ में आना चाहिए, देखो
अनिल के पास सोफा है, अनिल के पास सोफा नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? अनिल doesn't have a सोफा, यानी अनिल के पास सोफा नहीं। अब क्या करेंगे? देखो 10 पहले लिखेंगे, 10 क्या बचा? 10 अनिल नॉट हैव अ सोफा, यानी क्या अनिल के पास सोफा नहीं है? अब नॉट हटा दिए, 10 अनिल हैव अ सोफा, यानी क्या अनिल के पास सोफा है? अब देखो कैसा इसमें यानी अपन प्रैक्टिस कैसे करना है इसके ऊपर। अब जैसे मैंने आपको इससे सी से एक बताया, ऐसी वाली आप तीनों की पेयर आप देखो, मैं आपको डायरेक्ट ये आपको समझा सकता था, लेकिन एक लेसन ये है आपका, एक लेसन होने के कारण ये आपको बहुत इजी समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, इसलिए आपको बताया पूरी सीरीज को आप बीच में से नहीं देखना है, पूरी सीरीज को 1 बाय 1 लेसन में आप देखोगे, 1 बाय 1 यदि आप पढ़ोगे तो आपको इजीली लगेगा। आपको ऐसा लगेगा इंग्लिश सरल नहीं, दुनिया की सबसे सरल लैंग्वेज है, बशर्ते आप उसको हमारे बताए दिए गए नियम के अनुसार पढ़े। पढ़ते वक्त पेन और कॉपी साथ में रखना है और केवल आपको वीडियो देखना है। वो 10 से 15 मिनट आपको नोट भी करना है, और यदि एक बार भी आपको किसी प्रकार का आपका कुछ छूट गया है तो सेकंड टाइम आप उसको और अच्छे से देखिए। तो देखिए ध्यान देना है, यहां से हम पहले अभी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लो मैंने आपको बताया, देखिए शी डजंट हैव अ चेयर, उसके पास चेयर नहीं है। अब 10 पहले लेके आओ, 10 शी नॉट हैव अ चेयर, क्या उसके पास चेयर नहीं है? 10 शी हैव अ चेयर, क्या उसके पास चेयर है? फर्स्ट। सेकंड देखो, शी डजंट हैव पावर, उसके पास ताकत नहीं है। अब पहले 10 को लेके आओ, 10 शी हैव नॉट अ पावर, क्या उसके पास ताकत नहीं है? 10 शी नॉट हैव पावर, क्या उसके पास ताकत नहीं है? 10 शी हैव पावर, क्या उसके पास ताकत है? शी हैज अ कैमरा, उसके पास कैमरा है। शी डजंट हैव अ कैमरा, उसके पास कैमरा नहीं है। 10 को पहले लेके आओ, 10 शी हैव नॉट अ कैमरा, क्या उसके पास कैमरा नहीं है? 10 शी हैव अ कैमरा, क्या उसके पास कैमरा है? देखिए ध्यान देना है, देखो 10 शी नॉट हैव अ कैमरा, 10 शी हैव अ कैमरा, यानी आपको इसके बदले में आपको अनिल के बदले में आप कुछ दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे मैंने आपको शी के बारे में बताया, वैसे ही के बारे में बोलना है, वैसे ही आपको सुनील के बारे में बोलना है, वैसे आपको अनिल के बारे में बोलना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हैव और हैज की 9th सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ गई होगी। इसको आप डे बाय डे देखिए, और हैज और हैव को केवल सीखने का नहीं है, बल्कि इसको आप अपने डेली उपयोग में आप यूज कर सकते हो। डेली यूज में आप इसका अच्छे से अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब आप पूरी सीरीज सीखोगे और आईने के सामने आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके मित्रों के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि इंग्लिश सरल नहीं, बहुत सरल है। मैं उम्मीद करता हूं कि 9th लेसन भी आपको समझ गया होगा। 9th लेसन में हमने क्या देखा है, यानी निगेटिव, इंट्रागेटिव एंड पॉजिटिव इंट्रागेटिव, ठीक है। इसमें यानी डजंट हैव और डज हैव, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ गया होगा, और मैं नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, आपने वीडियो को इतने अच्छे से देखा, इसके लिए आपको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपका दिल से आभारी।